Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a small object is 2 centimeter below the concave meniscus of water in a test tube. The radius of the meniscus is 5 millimeter and mu for water is 4 by 3. We need to find the nature and position of the image. Alright, so यहाँ पे we have been given कि meniscus water का है test tube के अंदर. So we know this will be the case जहाँ पे we will be using the concept of refraction from spherical surface जिसका expression we need to remember n2 by v minus n1 by u and that is equals to n2 minus n1 by r. Alright, so using this expression we will try to solve the given question. अब यहाँ पे n2 is the refractive index of that medium where the light will go after refraction और n1 वो medium है जहाँ refractive index of that medium जहाँ से light will be coming और v and u जो है वो ऑब्जेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश सो लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज द सिचुएशन. लेट्स सपोज हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है. ऑलराइट, और उसमें जो है मेनिस्कस दैट इज कॉन्केव मेनिस्कस ऑफ वाटर शो करना है हमें. दिस इज व्हाट द सिचुएशन विल बी. और यहाँ पे वी हैव ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ये पॉइंट हमारा पोल हो जाएगा. ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट है ओ और ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर. ऑलराइट, अब वी हैव बीन फर्दर गिवन के रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस मेनिस्कस का वो 5 mm है. तो हम यही लिख देते हैं आर इज 5 mm. ऑलराइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर फील्ड है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू इज गिवन एज 4 by 3. ऑलराइट, अब यहाँ पे ये जो म्यू है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये वेदर इट इज ये n1 है या n2 है. ऑलराइट, सो अगर हम ध्यान से देखें सो रे यहाँ से चलेगी ऑब्जेक्ट से एंड इट विल रिफ्रैक्ट एंड गो इन दैट मीडियम. सो जहाँ पे रे जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हो जाएगा n2 और जहाँ से आएगी इट विल बी n1. सो ये n1 होगा हमारा. ऑलराइट, एज पर द डेफिनेशन जो हमने ऊपर डिस्कस की. सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ वी नो के फॉर्मूला क्या है n2 by v माइनस ऑफ n1 by u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 by r. ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे दैट इज इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे. सो सारे मेजरमेंट इन दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव और मेजरमेंट हमेशा पोल से होते हैं दैट वी नीड टू बी क्लियर विद. अब n2 जो है हमारा n2 इट विल बी एयर सो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. सो 1 अपॉन v की अगर हम बात करें सो v हमें फाइंड करना है माइनस n1 की अगर हम बात करें सो n1 4 by 3 है एंड u की अगर हम बात करें सो u का डायरेक्शन नीचे की तरफ मेजर होगा सो इट विल बी माइनस. सो ये हो जाएगा प्लस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सो इट विल बी 1 माइनस 1 माइनस 4 by 3 अपॉन अगर हम बात करें इसकी दैट इज आर की अगर हम बात करें सो आर हमें 5 mm दिया है सो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा. सो वी हैव टू राइट 0.5 और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि रेडियस तो ऊपर कहीं लाया कर रहा होगा इस कॉनकेव मेनिस्कस का. सो इट विल बी 0.5 या इसको हम डायरेक्ट 1/2 भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब हम इसे 1 by v विल बी इक्वल्स टू व्हाट. अब यहाँ से हम इसे रिजॉल्व कर लेंगे. सो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2/3 और ये भी हो जाएगा -2/3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -4/3. ऑलराइट, सो जो v की वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट विल बी माइनस ऑफ 0.75 मिलीमीटर. ऑलराइट, इट इज कमिंग इन सेंटीमीटर सॉरी. सो ये तो मिल गया हमें क्या, इमेज का पोजीशन. इमेज का पोजीशन मिला है नेगेटिव 0.75. सो नेगेटिव 0.75 मतलब ये यहाँ कहीं इमेज लाई कर रही होगी. ये तो 2 सेंटीमीटर है. सो इमेज मस्ट हैव फॉर्म्ड ओवर हियर समवेयर. अब इमेज फॉर्म हो चुकी है. अब हमें उसका क्या पता करना है, नेचर पता करना है. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो यहाँ से अगर हम रे डायग्राम कंसिडर करें सो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ लाइट जा रही है. सो ये अवे बैंड होगी नॉर्मल के. अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें ऐसा करके कुछ ये नॉर्मल बन गया तो ये कुछ अवे ड्रॉ होगी. कुछ अगर हम इस तरीके से करें सो इस तरीके से कुछ बैंड हो जाएगी लाइट रे. ऑलराइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम समझ रहे हैं. और उसको हम जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे सो एक्चुअल में ये रे जो है उसको प्रोड्यूस करने के बाद हमें इमेज बन रही है. ऑलराइट, सो इट इज नॉट बीन मेड बाय एक्चुअल रे. सो ये वर्चुअल होगी नेचर में. ऑलराइट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी रे एक्चुअल में मीट करेंगी सो रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड और अगर एक्चुअल में रे मीट ना करे सो इट विल बी वर्चुअल इन नेचर. सो इसे पीछे की तरफ हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमें
इमेज मिले. ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.